दोस्तों, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाथ बांधे खड़ी हुई थी। एक अधिकारी का लगातार पक्ष ले रही थी, बता रही थी कि ये अधिकारी हमारा बेहद लाडला, बेहद प्यारा है और इनको एक और सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये अधिकारी आपके लाडले होंगे, लेकिन कानून और नियम के तौर पर आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए आपकी ये मांग नाजायज है, अवैध है और पहली ही फुर्सत में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द घंटा। वैसे भी आपको याद होगा कि 2014 के बाद जब जब विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाई या फिर किसी राज्य में चुनाव हुए तो वहां पर जो बीजेपी की विपक्षी पार्टी है, प्रतिद्वंदी पार्टी है, उनकी नेताओं पर एक घेराबंदी शुरू हो जाती थी। ईडी छापेमारी करने लगती थी, सीबीआई उनके गेट तक पहुंच जाती थी। इनकम टैक्स के तो क्या कहने, ये अधिकारी तुरंत सतर्क हो जाया करते थे। अब किसके आदेश पर होते थे ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। और सबसे हैरानी और ताज्जुब की बात क्या है? सबसे हैरानी और ताज्जुब की बात यह है कि अगर उसी घोटाले में कोई विपक्षी नेता कूदकर बीजेपी ज्वाइन कर लेता था तो वो पाक साफ हो जाता था। सीबीआई का कोई अधिकारी ना उनके करीबियों के घर पर फटकता था, ना ईडी का कोई अधिकारी उनके या उनके दफ्तर के आसपास फटकता था, और ना आईटी यानी इनकम टैक्स को कोई लेना देना था। इन सब के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार लगाई है, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब जब ये कहा गया कि भाई संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये तो भाई तोते की तरह है। वो हम आपको बाद में चैप्टर बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था, लेकिन सबसे पहले जो ताज़ा मामला है उस ताज़ा मामले को समझ लीजिए। दरअसल ईडी के जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है संजय कुमार मिश्रा, उनको सेवा विस्तार एक बार फिर से मोदी सरकार देना जा रही थी। फिर से का मतलब ये, उनका सेवा विस्तार एक बार हो चुका है, यानी एक बार वो रिटायर होने वाले थे तभी उनको सेवा विस्तार दिया था, और इस बार तीसरी बार प्यार मोदी सरकार का लुटने वाला था संजय कुमार मिश्रा पर, जो ईडी के डायरेक्टर हैं। इनका कहना है कि अधिकारी सबसे जुझारू हैं, सबसे मेहनतकश हैं, यही काम करने वाले अधिकारी, यानी इस देश के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो संजय कुमार मिश्रा के सामने पानी कम चाय, यानी वो काम नहीं कर पाते इतना जितना संजय कुमार मिश्रा कर लेते हैं। तभी तो आप सोचिए कि अधिकारी जो रिटायर होने वाला था उसे सेवा विस्तार दिलवाया, समझा जा सकता है, लेकिन तीसरी बार ऐसा क्या चीज आनी पड़ी, ऐसा क्या है मोदी सरकार के सामने मजबूरी कि किसी और अधिकारी पर भरोसा न करके सिर्फ संजय कुमार मिश्रा पर भरोसा किया जा रहा है। तीसरे सेवा विस्तार देने की पूरी कोशिश की गई थी, सिर से लेकर पांव तक की पूरी ताकत मोदी सरकार ने लगा दी थी, लेकिन सारा का सारा खेल बिगड़ गया। यह पूरा मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से छील कर रख दिया है वो आप इस खबर को पढ़कर समझ सकते हैं। दरअसल हिंदुस्तान ने इस खबर को छापा है। उन्होंने कहा है कि छोड़ दो दफ्तर, ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगा है। आगे क्या लगते हैं, प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार को करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है, यानी जो नियम विरुद्ध होने जा रहा था, जो गलत काम होने जा रहा था, वो मोदी सरकार करने जा रही थी, वो भी डंके की चोट पर। कौन पूछने वाला है, कौन कहने वाला है इस देश के अंदर? सवाल अब सबसे बड़ा ये उठता है कि ईडी के इन डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के पास ऐसा क्या है जो इस देश के और ब्यूरोक्रेट्स के पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम करके दे रहे हैं? सामने रखिए ना। क्या वही काम है जो चुनावों के दौरान विपक्षी पार्टियों के तमाम नेता और उनके करीबियों के छापेमारी होती है, या कोई और राज छिपा रखा है? यह सवाल इसलिए कि इतने ज्यादा डेस्परेट एक अधिकारी के लिए एक पूरी की पूरी सरकार हो जाए, यह अपने आप में ताज्जुब लगता है। मानकर भी चलिए कि एक अधिकारी को रिटायरमेंट से पहले एक बार सेवा विस्तार दिलवा दीजिए, तीसरी बार पूरी तरह से जान लगा दी थी मोदी सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट से क्या मिला? फटकार मिली है, लताड़ मिली है। आगे क्या लिखा है पढ़िए। और उन्हें 31 जुलाई तक दफ्तर छोड़ने का वक्त दे दिया है, यानी 31 जुलाई तक का वक्त है उनके पास। मोदी सरकार जिन पर दाव लगाने जा रही थी उनके पास 31 जुलाई तक का वक्त है। ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार जो मिश्रा है, अब फाइनली रिटायर होंगे। सरकार कितना ही जोर लगा ले, अब रोक नहीं पाएगी उनको। अदालत ने कहा कि उन्हें तीसरा कार्यकाल विस्तार देना अवैध है। हालांकि अदालत ने डीएसपी और सीवीसी एक्ट में संशोधन को सही करार दिया, जिसके तहत सरकार सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर को 2 साल के निश्चित कार्यकाल के बाद 3 साल तक का सेवा विस्तार दे सकती है, लेकिन इनके कार्यकाल को बता दिया अवैध, कि गलत तरीके से किया जा रहा है। आप कब तक माखौल उड़ा पाएंगे कानून का? संवैधानिक संस्थाओं को कब तक माखौल उड़ा पाएंगे? ये
चाहे कांग्रेस पार्टी कहे या समाजवादी पार्टी, तमाम लोग जो कहें कितनी ही बुराई करें बीजेपी की, लेकिन एक बात बिल्कुल सच्ची कहते हैं बीजेपी वाले भी और अंधभक्त भी, कि मोदी जी इतिहास रचने आए। ये इतिहास ही तो रचा जा रहा है कि देखिए इनके कार्यकाल में पहली दफा यह हुआ कि जो जांच एजेंसी है, सर्वोच्च जांच एजेंसी यानी सीबीआई, उसके दो बड़े शीर्ष स्तर के अधिकारी आपस में लड़ गए थे, बुरी तरह से लड़ रहे थे, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे डंके की चोट पर। और ये सब कब हुआ? जब प्रधानमंत्री जी ने मोदी हैं, उस वक्त ये हुआ। उनके पहले कार्यकाल में ही ये सब हो चुका था। तो इतिहास ही तो था। संवैधानिक संस्थाओं की ईंट से ईंट बच गई किसके कार्यकाल में? मोदी जी के कार्यकाल में। आप बताइए, शुभेंदु अधिकारी के किसी घोटाले में नाम नहीं है उनका, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के घर पर आपने अभी तक, जब से उन्होंने यानी 2021 से लेकर अब तक, यानी जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, आपने एक बार भी नहीं सुना होगा कि उनके घर पर छापेमारी हुई, ईडी की, सीबीआई की, आईटी की। हो ही नहीं सकती। वो बीजेपी में आ गए ना भाई। लेकिन 2021 में जैसे ही विधानसभा का चुनाव हारे थे, पहली ही फुर्सत में ममता बनर्जी की भतीजे, उनकी पत्नी, ममता बनर्जी के इर्द गिर्द वाले लोग जो टीएमसी के नेता, उनके घर पर छापेमारी शुरू कर दी थी। और फिर कहते हैं संवैधानिक संस्था स्वतंत्र है, मजाक उड़ाते हैं, माहौल बनाते हैं। दरअसल आगे क्या लिखा है, अदालत ने आदेश दिया कि संजय कुमार मिश्रा 31 जुलाई तक कामकाज संभाल सकते हैं और तब तक केंद्र सरकार को दूसरी व्यवस्था देखनी होगी। अदालत ने साफ कहा कि संजय कुमार मिश्रा को 31 जुलाई तक का वक्त दफ्तर छोड़ने के लिए दिया जाता है। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि संजय मिश्रा को 22 नवंबर के बाद सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अपने फैसले में कहा था मिश्रा को अब एक और सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए। सबसे बड़ी खबर यही है कि 2021 में ही कह दिया था अपने फैसले में कि संजय कुमार मिश्रा को किसी भी कीमत पर दूसरा सेवा विस्तार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कौन सुनता है इस देश में? खूंटी पर टांग दिए जाते हैं कानून और आदेश और नियम। अगर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2021 में जो दिया था कि केंद्र सरकार ने माना, मोदी सरकार ने माना, चलिए उस वक्त नहीं माना, आपको मालूम था कि वो आदेश आ चुका है, आपने दूसरा सेवा विस्तार दिया, लेकिन अपने ही अधिकारी ऐसे, ये कौन सा इन्होंने अनोखा काम किया, ये बताना बहुत जरूरी है। और मैंने कहा ना, इतिहास रचने आए। संजय कुमार मिश्रा का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया कि एक अधिकारी के लिए न केवल नियम, कायदे, कानून और आदेश को खूंटी पर टांगने का काम किया, बल्कि तीसरे सेवा विस्तार के लिए भी मुंह उठाकर सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि हमें ये अधिकारी चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से काम कर रहे होंगे संजय कुमार मिश्रा। ऐसा क्या काम कर रहे होंगे? कौन सा ईडी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, बड़ा पर्दाफाश कर दिया, या फिर ऐसा कोई कारनामा कर दिखाया हो जिसके चलते संजय कुमार मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर का पद ताउम्र बने रह देना चाहिए? सब बताइए। नमस्कार।